बिहार में पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी ने मिलकर सरकार बना ली, बीजेपी अलग थलग पड़ गई और इस सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। खबरें ये भी आती रही कि कांग्रेस बिहार में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीच में कांग्रेस में भी फूट की बात कही जा रही थी, लेकिन वो खबर वहीं पर रुक गई। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और साथ में कांग्रेस की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार वहां पर चल रही है। लेकिन कांग्रेस क्या अकेली पार्टी के तौर पर बिहार में एक कड़ी प्रतिस्पर्धा विपक्षी को दे पाएगी, बीजेपी को दे पाएगी? और कांग्रेस किस तरीके से अपने जनाधार को वहां मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है और 2025 में बिहार में विधानसभा इलेक्शंस होने हैं। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की नजर किस पर है। फिलहाल खबरें ये आ रही हैं कि 2024 के लिए कांग्रेस अपना रोड मैप तैयार करने में बिहार के लिए जुट गई है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 में। पार्टी को ये पूरा भरोसा है कि महागठबंधन चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, यानी 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कांग्रेस अच्छी स्थिति में आ सकती है, बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इसलिए पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में मंत्री पद और दूसरे मुद्दों को बहुत ज्यादा तरजीह देने के हक में नहीं है। पार्टी आरजेडी के साथ जनता दल यूनाइटेड से अपने रिश्ते और भी बेहतर करने पर जोर दे रही है और उदयपुर नव संकल्प के जरिए जहां पर कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था, वहां पर कांग्रेस ये साफ कर चुकी है कि पार्टी 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक फैसले लेगी। और अब महागठबंधन की सरकार बिहार में है, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के साथ कांग्रेस गठबंधन में है, वहां पर नई सरकार बनी है, भले ही सीएम नीतीश कुमार क्यों ना हो। इन सब के बीच कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन इसी रणनीति का हिस्सा है। नव संकल्प के मुताबिक पार्टी राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप जरूरी गठबंधन करने के रास्ते खुले रखेगी। ये प्लानिंग है बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए कांग्रेस की, कि वो तमाम जितने गठबंधन उसके लिए जरूरी हैं, उसके लिए अपने विकल्प, अपने रास्ते कांग्रेस खुले रखने वाली है। ये रणनीति का हिस्सा है कांग्रेस के। पार्टी ने मई में हुए नव संकल्प शिविर में 2024 की रणनीति का खाका पूरा तैयार कर लिया था। बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, जबकि आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। पर जनता दल यूनाइटेड के साथ आने से तस्वीर बदल सकती है। अब तस्वीर के कई मायने निकाले जा सकते हैं। साल 2019 और 2014 की बात करें तो उस समय जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तब जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस को 45% वोट मिले थे। साल 2014 में जनता दल यूनाइटेड को अकेले चुनाव लड़ने पर 16% वोट मिले थे और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 24% वोट मिले थे और जनता दल यूनाइटेड और लोजपा के साथ मिलकर एनडीए 40 में से 39 सीट जीतने में सफल रही थी। जबकि महागठबंधन में सिर्फ 3 पार्टियां, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी और कांग्रेस, इनका वोट प्रतिशत ही 45% होता है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक सब कुछ अगर ठीक ठाक रहता है तो 2024 में यूपीए के 2019 का एनडीए का प्रदर्शन दोहराना मुश्किल नहीं है। यकीनन जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के साथ कांग्रेस की भी सीट बढ़ेगी ही बढ़ेगी और कांग्रेस को ये अच्छी तरह पता है। दरअसल 2014 के चुनाव से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया था। जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव लड़ी थी। उस वक्त पार्टी को 16% वोट के साथ सिर्फ 2 सीट हासिल हुई थी, जबकि यूपीए 7 सीट जीतने में सफल रहा था। इनमें कांग्रेस की 2 और आरजेडी की 4 और एनसीपी की 1 सीट शामिल थी। पिछले 4 चुनाव में यूपीए की 2004 में सबसे ज्यादा
सीट यूपीए को हासिल हुई थी। 2004 के चुनाव में 29 सीट। हालांकि 29 सीट का सपना तो फिलहाल कांग्रेस नहीं देख सकती, लेकिन उसे पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन के तौर पर जब वो चुनावी मैदान में जाएंगे 2024 के लिए, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका फायदा मिलने वाला है। और इसके लिए कुछ इस तरह रोड मैप कांग्रेस ने तैयार किया और कहा है कि गठबंधन के लिए जो भी रास्ते उसे दिखाई देंगे उस पर चलने के लिए वो तैयार है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।